द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की गांगरतलाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खूटी नारजी में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में मणि देवी को अपना सरपंच चुना है। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवक लक्ष्मण लाल गरासिया ग्राम पंचायत खूटी नारजी की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु मणि देवी का किस प्रकार सहयोग करेंगे। जी सरपंच साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण लाल गरासिया। जी आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है सर? मेरी ग्राम पंचायत है खूटी नारजी भी है और मेरी ग्राम पंचायत डागल भी है। दो पंचायत है आपके पास है? हाँ, दो पंचायतें मेरे पास है। मेरे परिवार के ही दोनों पंचायतों में सरपंच है। एक जगह पे मेरी मम्मी है जी और दूसरी जगह मेरी बुआ है जी। उसमें समाज सेवी की भूमिका आप निभा रहे हो? वो हालांकि वो नेतृत्व कर लेते हैं जी जी लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हो दाएं बाएं काम करना हो तो मैं कर लेता हूँ। जी जी जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है लक्ष्मण लाल गरासिया। जी। तो अपनी ये गांगरतलाई में जो ये ग्राम पंचायत आती है खूटी नारजी और डांगल। हाँ जी। तो अपने सर अभी आप ये खूटी नारजी की भूमिका यहाँ पे आप निभा रहे हो? नहीं, मेरी मम्मी निभा लेती। मतलब समाज सेवी में? हाँ, समाज सेवी में मैं हूँ। भूमिका आप निभा रहे हो? हाँ। तो अपने सर यहाँ की जनसंख्या कितनी है? मेरे यहाँ पे 4000 के लमसम जनसंख्या खूटी नारजी ग्राम पंचायत की है। जी। यहाँ राजस्व गांव कितने आते हैं सर? मेरे यहाँ राजस्व गांव आते हैं, एक तो खूटी नारजी है जी एक गमनिया मोती है जी और एक मुना डूंगरी है। जी जी। यहाँ पे सर टोटल वोटर कितने हैं? मेरे यहाँ पे 1700 के लमसम वोटर्स है। जी। आपको टोटल कितने मत मिले? मेरे को यहाँ खूटी नारजी में 559 वोट मिले। जी। कितने से जीत हुई? 12 वोटों से जीत हुई मेरी मम्मी की। जी जी जी। यहाँ पे टोटल कितने प्रत्याशी थे? यहाँ पे कुल 4 प्रत्याशी थे। सेकंड नंबर पे? सेकंड रहा राशा देवी, जी, वो जी। उसकी 12 वोटों से हार हुई। जी जी और थर्ड नंबर वाला 350 आया और 4 नंबर वालों के 200 आए। जी जी। आप सर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जी जी। आपके पास पूर्व में कोई दायित्व था या वर्तमान में कोई दायित्व है सर? मेरी कॉलेज गुरु गोविंद गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी शुरुआत हुई है। जी जी मैं वहाँ पे ABEP चुनाव 2013 में मैं वहाँ चुनाव लड़ा हूँ। जी जी वहाँ मेरी हार हुई थी। जी जी जैसे ही मेरी हार होते ही मेरा ABEP से मेरा BJP में मैंने थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद में मेरा काम देखते हुए जी सक्रिय युवा के नाते जी। मेरे को गांगरतलाई मंडल का मंडल अध्यक्ष बना गया युवा मोर्चा का। जी जी उसके बाद दो साल बाद विधानसभा के चुनाव आए। जी वहाँ पे मैंने अच्छा काम किया जी तो इसके बाद में जिला स्तर पर युवा मोर्चा में मेरे को जिला मंत्री बना गया जी जी जिले लेवल पे। जी जी उसके बाद में 2015 में वोटिंग हुई जी सरपंच की। जी उसमें ग्राम पंचायत खूटी नारजी में मैं हमारे गांगरतलाई पंचायत समिति में बहुत ज़्यादा अच्छे वोटों से मेरी जीत हासिल हुई। जी। 722 वोटों का जीत का अंतर था मेरे जी जी 2015 में। जी उसके बाद में अभी मैं वापस मंडल अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का जी जी वर्तमान में। जी जी और अभी कोई कार्यकारिणी का विस्तार होने वाला है, उसमें कोई बात चल रही है आगे। जी। उसके लिए सर आपको पहले से बहुत बहुत बधाई हो। हाँ। उसके लिए भी सर आप राजनीति आदर्श किसे मानते हो? राजनीतिक आदर्श बस जनता की सेवा करना। वो अब राजनीति आपका उद्देश्य है जनता की सेवा करना। आप अपने जो क्षेत्रीय कोई विधायक हो या फिर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बस प्रधानमंत्री हो, हमारे कार्यकर्ता जो हमारे छोटे कार्यकर्ता से लगाकर बड़े कार्यकर्ता को हम मानते हैं। जी, जैसे कोई छोटे है उसको भी बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता निचले स्तर तक काम करेगा तब जाके ही हम पूरे स्टेट है गवर्नमेंट केंद्र राज्य में बना पाते हैं। सबको मानते हैं, मोदी जी है, वसुंधरा जी है, कटेरिया जी है, खेमराज जी है, हम कनकमल जी है। हमारे ज़िले में पूरी टीम है, मंडल में पूरी टीम है, राष्ट्रीय स्तर से पूरी टीम है, प्रदेश लेवल की पूरी टीम है। उन सबको हम अच्छा नेतृत्व करते हैं तब जाके हम यहाँ धरातल पे जीतते हैं। जी जी सर। अपने सर ग्राम पंचायत खूटी नारजी के लिए ऐसी क्या क्या योजनाएं बना रखी है जो आप पात्र परिवारों को दिलवाने का आपका प्रयास रहेगा? हमारा
जो भी केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की जो योजना आती है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, वो हम जन जन तक पहुंचाते हैं। जैसे आवास हो, जी स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय हो, जी जैसे पालनहार हो, जी विधवा हो, जी जैसे घट सस्ता योजना का भी कोई जैसे ये पेंशन वगैरह है, जी, जी। महिला की आयु 55 है, पुरुष की 58 है। जी जी इसके बाद में जैसे कोई भी गांव ये में मतलब जो भी परिवार योजना का लाभ में वो- जैसे जन कल्याणकारी योजना, जैसे कुएं आ गए, जी। हैंडपम्प आ गए, जी जी जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पहले चल रही थी, उसमें हमने गांव-गांव हर खेत में खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जी, जी। इस तरह से बढ़िया व्यवस्थित काम किया हमने। जी जी सर, आपका यही लक्ष्य है इसके कि बाद जो में भी- हमारे जो आज़ादी के आज तक लोगों के पूरे हिंदुस्तान में अकाउंट नहीं जी। थे, वो हमने भारत सरकार के नेतृत्व में अकाउंट हर परिवार के जन जन के अकाउंट खुलवाए, और जो भी योजना सीधा ये दिल्ली में अगर 1 रुपया पास होगा तो हमारे किसान के खाते में 1 रुपया आएगा। जी, इस तरह से हमने उनको लाभ दिलाया, उनको डायरेक्ट लाभ भी मिला। डायरेक्ट लाभ दिलाया हमने। जी जी आपकी यही सोच है कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो प्रत्येक पात्र परिवारों को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। जी जी आपकी सर ऐसी कोई सोच है, जैसे नरेगा का सर जैसे कार्य चलता है? हमारे नरेगा में जैसे 100 दिवस आते हैं। जी जी अब जैसे 100 दिवस नरेगा में आते थे, एक जॉब कार्ड में जैसे 4 लोग हो सकते जी, जी। हैं, तो उनको 25-25 दिन काम करने मिले, तो 25 दिन में समझ लो आप एक व्यक्ति के 3000 या 4000 ही आवे साल, एक वर्ष के, तो 4000 में उसका गुजारा नहीं हो सकता है। जी, जी। इसलिए हमारे पर जॉब कार्ड धारी को कम से कम 200 दिन हो तो उनको कम से कम 30,000 का वार्षिक काम हो जावे। इसलिए लोगों को यही रोजगार मिल जाए, किसी क्योंकि जगह हमारे जाना नहीं पड़े। यहाँ पे देश प्रदेश में जनजाति बहुल्य जो ट्राइबल एरिया है, उसमें इतने गरीब लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं, जी। जो हमारे गुजरात में जाके 100, 200, 500 रुपये की बेचारे मजदूरी करते हैं। जी 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 और यहाँ पे जो रोजगार गारंटी के अंदर में जो 200 रुपया भारत सरकार की जो रेट है, जी, जी। वो 200 रुपये की रेट को बढ़ा के 500 से 700 रुपया रेट होनी चाहिए, जी, जी। तब जाके हमारे गरीब पूरा पालन घर का रोजी रोटी कपड़ा का कर सके। अब 200 रुपये से क्या होगा उसका? आज सामग्री इतनी महंगी हो गई है, जी जी सर खाद्य। जी जी अपने यहाँ सर अभी ये वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, उसमें आपने लोगों को कैसे प्रेरित किया, क्या बंटवाया, क्या दवाएं छिड़कवाई? हमने यहाँ पे कोरोना काल में हमने और हमारे साथियों ने बहुत सारी जो जिम्मेदारी लेके हाथ में, फर्स्ट लॉकडाउन में आप एक्टिव हो गए थे? फर्स्ट लॉकडाउन में ही हम ऐसे एक्टिव हो गए कि बिल्कुल घर के आगे हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी जी जी कि हम कहीं से भी भले हमारे घर में जो भी सामान हो उसकी हमने पूर्ति की हमारे परिवार के लिए। जी ऐसा हमने हमारे इस क्षेत्र में, मेरी दोनों ग्राम पंचायतों में और मेरी इस तहसील में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। पूरी 30 पंचायतों में हमारे गांगड़तलाई में 2 पॉजिटिव आए थे, लेकिन वो बाहर का व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आता था, नौगोमा का, बागीदरा साइड का, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। तो वहाँ पे हमने सब ने मिल के यहाँ पे थोड़ा साइलेंट करा दिया, तो वहाँ पे बढ़ा नहीं, वो 2 हुआ तो वो भी फिर नेगेटिव हो गए पॉजिटिव से। जी जी सर अपने यहाँ सर विद्यालयों में क्या क्या समस्या? हमारे भवन बने हुए हैं, हमारे जंगल हैं, खेत हमारे मैदान। हमारे विद्यालय में जैसे ही पहले हमारी विद्यालय कर्मोन अभी 8वीं तक थी, इसके बाद कर्मोन्नत हुई, सीनियर हुई, जी। तो पहले से जो उपलब्ध भवन थे वही है। जी। भले स्कूल हमारे यहाँ पंचायत भवन पे जैसे सीनियर हो गई, जी। लेकिन अभी तक वहाँ पे हमने डिमांड कर रखी है, लेकिन वहाँ से 2-3 साल से अभी तक कोई बजट नहीं आ रहा जी। है, और हम ग्राम पंचायत स्तर से वो स्कूल का काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इतना आमदनी नहीं है ग्राम पंचायत में। तो वो गवर्नमेंट ही रामसाई विभाग से कमरे दिलाए, तब जाके हमारा यहाँ विकास होवे बच्चों का। जी अपने यहाँ सर 4 दीवारी खेल मैदान वगैरह पूर्ण बने? कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। जी जी अपने यहाँ सर सरकारी कार्यालय में क्या क्या स्थित नहीं है? हमारे सरकारी कार्यालय में हमारे पंचायत हेड क्वार्टर है खुटीनार जी। जी। और बहुत लंबे समय से खुटीनार जी ग्राम पंचायत बनने के 20 साल हो गए, जी। लेकिन यहाँ पे न तो पशु चिकित्सक है, पशु चिकित्सालय नहीं है, पटवार मंडल भी नहीं है यहाँ जी पे, जी लेम्स भवन लेम्स भवन भी हमारा यहाँ पे नहीं है। जी 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 सर
आंगन अपने यहाँ सर आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह स्वास्थ्य केंद्र है, जी। वो भी भवन नहीं बना है। जी, जी। वो हम हमारी ग्राम पंचायत की ओर से एक कमरा मैंने दे रखा है उसको, जी, जी, जी। एनएमजी को। उसको भी आप पूर्ण बनाने का प्रयास करना हाँ, पूरा आगे से अब गवर्नमेंट की जैसे सुविधा अनुसार जब हमने चैनल के डिमांड, माध्यम से सर केंद्र सरकार राज्य सरकार तक हम ये हाँ। बातें पहुँचाएंगे। हमने भी कई प्रकार के प्रस्ताव भिजवा दिए, लेकिन अभी तक कोई हुआ नहीं है। जी 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 सर। अपने यहाँ सर आंगनवाड़ी केंद्र माहवाड़ी केंद्र सर पूर्ण तरीके से बने हुए हैं, भवन वगैरह। आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, लगभग 20 साल से 15 साल से, लेकिन वो पूरी तरह से वो जर्जर हो चुके जी, जी। हैं। हम उसकी सेंसन निकालने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो विभागीय उसको निरस्त करके विभागीय सेंसन देगा, तब जाके उसका विकास होगा। इसलिए वो विभागीय की पूरी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे जर्जर भवनों को उनको प्रस्ताव लेके गिरा के नई स्वीकृति दी जाए, वो विभागीय की अनुमति से होनी चाहिए। अपने यहाँ सर बहुत सारे सरकारी कार्यालय, उनमें स्टाफों की सर कमी पूरी स्टाफों तरीके से है। की कमी तो है ही है। अभी जैसे हमारे ग्राम पंचायतों में, जैसे 30 ग्राम पंचायतें मेरे गंगरतलाई पंचायत समिति में, जी जी वहाँ पे कम से कम 20 सचिव होंगे, 10 सचिव नहीं है। जी जी सर। जैसे वो एक सचिव को 2-2 पंचायतें दे रखी है। जी इसके बाद में हमारे राशन डीलर हैं यहाँ पे। जी। अब हर माह में डीलर की गेहूं लेने के लिए डीलर के पास जाना पड़ता है। जी। तो हमारे यहाँ पे आज 7 साल हो गए, डीलर निलंब सस्पेंड हो गया है। जी, जी। दूसरी विज्ञप्ति निकाल के उनको भरपाई स्थानीय आदमी को करे तो यहाँ के लोगों को थोड़ी ज़्यादा राहत मिल जावे। जी जी सर। अपने यहाँ सर किसानों की सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पे किसानों को सिंचाई के लिए उनके प्राइवेट है कूप है, या हमने गवर्नमेंट के कूप दे रखे हैं, उनसे वो खेती कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारे यहाँ पे सालों आज़ादी के आज तक, जी जैसे हमारे इलाके में माही बांध है, कन्ना बांध है, जी। उन लोग वहाँ से अगर पानी हमारे यहाँ तक पहुँचा जाए तो उन लोगों को, किसानों को बहुत बढ़िया राहत मिल जाएगी। जैसे अभी हमारा सर कूप अनाज है, नदी अनाज, हाँ, वहाँ पे अगर बड़ा डैम, चेक डैम बना हमारे दिया जाए, अनाज नदी यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे झेर, उस गांगरतलाई पंचायत समिति की मेरी झेर पंचायत, वो लास्ट में वहाँ से नदी गुजरती है। जी, जी। वहाँ से अगर आती है, झेर से लगा के अगर आती है लास्ट टांडी तक, जी, जी। अगर मेरे टांडी और झेर के बीच में 30 पंचायतें कवर हो जाती है गांगरतलाई पंचायत समिति की। जी, जी। अगर यहाँ पे झेर उस नदी, अनाज नदी पे अगर स्टेप बाय स्टेप जी, जी। अगर एनीकट अगर बना दिए जाते हैं यहाँ का जल स्तर तो यहाँ जल स्तर कुओं में भी पानी आ जाएगा, हड़पंपों में भी पानी आ जाएगा। जी, जी। और यहाँ से हम वहाँ छोटी मोटी मतलब नदी से पानी हम यहाँ ला सकते हैं। जी जी, ताकि लोगों को बहुत अच्छी राहत बहुत मिलेगी। अब जैसे कडेना बांध हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, जी, जी। माही दूर पड़ता है। जी। इसी नदी को अगर एक एनीकट बांधने से हमारा विकास नहीं होगा। जी। एक एनीकट बांधने से गवर्नमेंट का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो टूट जाएगा। जगह जगह कम से कम 2-2 किलोमीटर की परिधि पे अगर ये एनीकट, अगर 2-3-4 एनीकट अगर यहाँ हो जाते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा, एक किसानों को राहत मिल जाएगी। जी जी। अपने यहाँ सर पानी की समस्या कैसी है, पेयजल की, पीने की? हमारे यहाँ पे पेयजल की, पानी की समस्या, जैसे गांगरतलाई में मेरे 30 पंचायतें, मैंने पहले भी बताया, जी जी यहाँ पे हर हड़पंप में फ्लोराइड युक्त पानी है। जी, जी। यहाँ पे जैसे ही जलदाय विभाग को यहाँ पे हड़पंपों का हर गांव की पानी का टेस्ट करवाना चाहिए। आज इस इलाके के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी पनप रही जी, है जी। तो वो पानी की खातिर पनप रही जी, है। जी। तो गवर्नमेंट से, भारत सरकार, राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन जी, है जी। कि यहाँ से कोई बांध से, वहाँ से पानी ला के इस गांव में टंकी बना के फिल्टर करके अगर लोगों को पानी देंगे तो पाइपलाइन के माध्यम से अगर फिल्टर पानी उन लोगों को दिया जाएगा जी, जी, जी। तो तब जाके उनके जीवन में सुधार आ जाएगा जी, और मानसिक रूप से वो सही रहेंगे और उनका बुद्धि वो उनकी ज़्यादा होगी। जी जी सर। अपने यहाँ सर ऐसा कोई देव स्थान हो जहाँ आप सामुदायिक भवन बनवाना चाहते हो तो सर बताइए। हमारे देवस्थान पे अभी हमने, हमारे पूर्ववर्ती गवर्नमेंट जी, ने, जी। वसुंधरा जी सरकार ने हमारे यहाँ पे समाज सुधारक में गोविंद गुरु का और मामा बालेश्वर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी, जी। उनके खातिर ही हम आज शिक्षा और यहाँ पे भक्ति और हम ये राम राम सीखे उनकी देन से। जी, जी। तो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने एक गुरु गोविंद भवन करके हर पंचायत में देने का एक निर्णय किया था, रंगमंच भवन। तो वो इस गवर्नमेंट में वो पता नहीं, अभी तक हमारी वो सरकार हार गई। तो इस गवर्नमेंट में थोड़ा हम वो बात उठाना चाहते हैं कि वो हर पंचायत स्तर पे गुरु गोविंद या मामा बालेश्वर दयाल के नाम का हर गांव में एक एक भवन आ जावे। जी, जी। तो हम वहाँ सामूहिक तरीके से कोई बैठक व्यवस्था हो
कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो कोई भी हम वहाँ बैठ के कोई व्यवस्थित हमारा काम हो सके। तो वो कोई भी सरकार हो, लेकिन उसको हर गांव के हर पंचायत स्तर पे एक बड़ा 50 लाख 1 करोड़ के लमसम एक भवन आ जावे तो हमारा एक बहुत बड़ा आदिवासियों का इस इलाके में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जी जी सर। अपने यहाँ सर कोई एनीकट वगैरह तालाब निर्माण करवाना हो या फिर तालाब का सौंदर्यीकरण करवाना हो, एनीकट नया निर्माण करवाना हो, या फिर वो अगर पूर्व में एनीकट बना हुआ है जो रिसाव हो रहा हो तो सर बताइए। वो क्या हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे छोटा मोटा एनीकट हम छोटे मोटे नाले निकलते हैं, वहाँ पे हम ग्राम पंचायत स्तर से नरेगा में एनीकट करवा लेते हैं। अब ये सारी समस्या हम गवर्नमेंट तक पहुँचाए तो अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि हमें भी थोड़ा थोड़ा ये काम ऐसा काम तो करना चाहिए, क्योंकि हम छोटे मोटे पद पे सरपंच होते हुए हम कहेंगे हमारा एनीकट नहीं है, हमारा पुलिया नहीं है, हमारा रोड नहीं है, तो वो हमको ही करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास इतनी उपलब्ध, हमारे पास इतने योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं से हम काम कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सीसी रोड बनवाई है ग्राम पंचायत से, नरेगा से एनीकट बनवाए हैं, नरेगा से कूप निर्माण हमने करवाए हैं, नरेगा से हड़पंप खुदवाए हैं, नरेगा से नहीं, सॉरी गलत बोल गया, सामान्य मद से, और नरेगा में योजना वाले नरेगा से करवाई और सामान्य मद से वो जो योजना है वो सामान्य मद से करवाई। जी जी। आप युवा हो सर, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे सामाजिक कुरीतियाँ होती है, बहुत से जो नशा वगैरह करते हैं, हम शिक्षा में बढ़ावा युवाओं को यही देना चाहते हैं जी जी कि चाहे युवा बेरोजगार हो, जी, चाहे कर्मचारी गण में हो, चाहे व्यापारी गण में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन मैं युवाओं को आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो उसकी मंथली जैसे 6,000 रुपये कमा रहा है, या समझ लो वो खेती करके 200 रुपये कमा रहा है, कोई भी युवा, उसको बढ़ावा दे के उसको हिम्मत रखनी चाहिए कि 6,000 से मैं 12,000 कमाऊँगा, 12,000 से 18,000 कमाऊँगा। ये उसके अपने आप में उसको एक एहसास पैदा होना चाहिए कि मैं युवा हूँ, युवा के नाते मैं बढ़ोतरी करूँगा। और मेरे जो जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इन नशा से वो मुक्त हो। जी जी जी। क्योंकि नशा से मुक्त होंगे तो उनको शारीरिक ताकत रहेगी, दिमाग आएगा, बुद्धि आएगा, उनका विकास होगा, परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का। जी जी, ये बताना चाहता हूँ सर। ऐसी कोई आपकी और विचारे, कोई ऐसी आपकी सोच हो तो सर आप हमारे मीडिया से कोई बताइए सर। हमारे यहाँ पे जैसे अभी जैसे गांव-गांव में सभी लोग परिवार वाले हैं, और कुल मिला के गाँव में 90% गरीब है। तो उनको कर्मचारी को छोड़ के जो गरीब लोगों को राशन कार्ड बनता है, वहाँ पे खाद्य सुरक्षा में गवर्नमेंट से निवेदन है कि उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए, और उनको मंथली हर माह गेहूँ और शक्कर और दाल और चावल ये यहाँ पे मिलना चाहिए। ये अभी हमारे गांव में पात्र लाभार्थियों को पहले, आज से 5 साल पहले खाद्य सुरक्षा में जोड़े हुए थे, उन्हीं को ओनली गेहूँ मिल रहा है। जी जी जी। तो अभी 5 साल बाद में कितने परिवार, कितने लड़कों की, युवाओं की शादी हो जाती है, कितने युवा परिवार से अलग हो जाते हैं, उनको समस्या आती है। अभी परिवार शादी करके घर में परिवार बन के उनको राशन का गेहूँ नहीं मिलता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो जैसे गुजरात जैसी योजना यहाँ होनी चाहिए, राशन की दुकान पे शक्कर, गेहूँ, चावल, जी जी, ताकि लोगों को राहत मिल जाए। जी जी जी, ठीक है लक्ष्मण जी, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ से चल के हमारे ग्राम पंचायत में पधारे। हमारा ग्राम पंचायत खुटी नारजी और ग्राम पंचायत खुटी नारजी और ग्राम पंचायत डागल और मेरी ये पंचायत समिति गांगड़तलाई की ओर से मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से आए और यहाँ की गाँव ढाणी की, हर समाज की, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग आपने जानकारी मेरे से ली, और ये जो मैंने जो बताया वो आप भारत सरकार और राजस्थान सरकार तक पहुँचाओ, तब जाके हमारा इस इलाके का बढ़िया विकास होगा। विकास हो सके। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। राम राम।